हाय गाइस। तो एक दिन मार्को मेरे पास आया, कहता कि सर मैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बहुत परेशान हूं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैंने कहा बेटा ऐसा क्या हो गया? कहता सर मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। मैंने कहा अच्छा बताओ। तो कहता नंबर 1 कि सर मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। मैंने कहा क्यों? कहता कि सर कहते हैं कि बाल ऐसे क्यों रख रखे हैं, है ना, कपड़े कैसे पहनते हो, है ना, और उस लड़की से क्यों बात कर रहे थे, है ना, मैं कभी बाहर जाने का बोलता हूं तो मुझे टोक देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह का ट्रेंड चलता है जिंदगी में। फोन यूज करता हूं तो कहते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बताओ मैं क्या करूं? ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। मैंने कहा अच्छा व्हाट इज द सेकंड थिंग? बोला कि सर पैसे, घर वाले पैसे ही नहीं देते मुझे। मैंने कहा अच्छा। कहते कि सर मैं बोलता हूं कि मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, कहते पैसा नहीं है। मैंने बोला मुझे क्या कहते हैं कुछ सीखना है, कहते पैसा नहीं है। मेरे को गिटार क्लासेस करनी थी सर। मेरे को लगा गिटार विटार सीख के मैं कूल बन जाऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा। ओ भाइयों ये सेंटी बातें बंद कर। हाँ मैंने कहा अच्छा। तो तीसरी चीज क्या है? कहता कि सर मेरे पेरेंट्स मेरे को पैशन फॉलो नहीं करने देते। मैंने कहा अच्छा भैया तुम्हारा क्या पैशन है? कहता कि सर मुझे ना सिंगर बनना है, तो इसलिए मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहता हूं सिंगिंग की। और मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया कि भैया इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर मेरे को क्रिकेट खेलना था, मम्मी ने भी मना कर दिया कि क्रिकेट की कोचिंग के हमारे पास पैसे नहीं है, क्रिकेट का बैट पता है कितना महंगा आता है। मैंने कहा सर देखो सही बात है। फिर कहता कि सर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि जिंदगी में मैं सफल इंसान बनूं, मैं एक पॉपुलर क्रिकेटर या सिंगर बनूं, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैंने कहा बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें 3 चीजें ऐसी बताता हूं जिससे कि तुम अपने ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मार्क बोला अच्छा सर चलो बताओ। तो गाइस मैंने उसको बताया कि सबसे पहली चीज, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। मार्क बोला है ये कैसा सोल्यूशन है? मैं फिर बताया कि बेटा बात सुनो मेरी। देखो होता क्या है, आपके पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, ठीक है। आप उनके घर पे रहते हो, उनका खाना खाते हो, उनके कपड़े पहनते हो, है ना, उनके दिए हुए पैसे स्कूल वगैरह जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ वो हमें समझे, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। मार्क बोला सही बात है। मैंने बोला अच्छा कि बात बताओ, अगर घर वालों ने बोल दिया कि घर से निकल जाओ तो क्या करोगे? तू चाहे पैर पड़ ले, मेरा फैसला फाइनल है, हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहां? मार्क बोला सर ये तो सही बात है ना। तो फिर मार्क बोला सर मैं क्या करूं, मैं दबता रहूं? मैंने कहा नहीं बेटा, इससे अच्छा आप क्या करो, आपका जब क्लास 12th खत्म हो जाएगा ना तो ऐसा करना कॉलेज अपने घर से बहुत ही दूर ले लेना। फिर वहां पे तुम्हें कोई टोकने की वाला होगा ही नहीं। अपने बाल जितने बड़े करने हैं बड़े करो, आपको पैंट जितनी नीचे पहननी है उतनी नीचे पहनो, है ना। तो जो करना है वो कर सकते हो। छपरी बॉय बनना चाहते हो छपरी भी बन सकते हो। मार्क बोला सर ये तो बात सही है ना। मैं क्लास 12th के बाद अपने शहर में कॉलेज नहीं लूंगा, बाहर कॉलेज लूंगा। फिर मैंने बताया लेकिन बेटा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क, तुम अपने घर वालों को बहुत ज्यादा मिस करोगे जब तुम कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ाई करोगे ना। वहां खाना नहीं मिलेगा, कपड़े धोने के लिए कोई नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारे लाड प्यार के लिए नहीं मिलेगा। तुम घर को बहुत मिस करोगे और होम सिक फील करोगे। मुझे अपने घर जाना है। मार्क बोला सर हम ये सब बिल्कुल फील नहीं करूंगा सर, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं, मैं तो चाहता हूं घर वालों से दूर निकलूं। अच्छा मैंने कहा चलो वो देखेंगे जब तुम कॉलेज जाओगे ना तब बात करेंगे। फिर मार्क बोला अच्छा दूसरी चीज बताओ। मैंने कहा दूसरी चीज बेटा, तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है, तुम खुद दूर करो। कैसे? अपने किसी पार्ट टाइम जॉब में लग जाओ। मार्क बोला सर मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं, मुझे तो पढ़ाई करनी होती है, मैं पार्ट टाइम जॉब कैसे करूं? मैंने बोला देखो बेटा इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। हर किसी के पास लिमिटेड 24 आवर्स होते हैं, उसमें तुम टाइम कितना वेस्ट करते हो? मार्क बोला सर मैं तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। मैंने कहा अच्छा जो एक बात बताओ, कल दोस्तों के साथ घूमने गए थे? मार्क बोला हाँ। मैं कल यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करा? मार्क बोला हाँ। तुमने इंस्टाग्राम देखा? कहता हाँ भाई हाँ। कितनी देर वेस्ट की तुमने? कहता सर हाँ सर मैंने 3-4 घंटे वेस्ट करे। तो मैंने कहा उस टाइम को यूज करो कोई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले उसको मत करना, समझ रहे हो? और ऐसा भी बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे तुम स्टार्ट करो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे हो जाए और पैसों की बारिश हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैसा ही पैसा होगा। स्लोली
थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे, थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे, बट बाय द टाइम 3-4 साल में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे मार्क, तब तक तुम स्किल्ड हो जाओगे। मार्क बोला अच्छा सर ठीक है, बट मैंने उसको एक डिस्क्लेमर भी दिया, बेटा अपनी पढ़ाई बिल्कुल अफेक्ट मत होने देना, ठीक है। मेक श्योर जैसे ही लगे कि तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देना उस वक्त। समझ रहे हो, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे बाद में भी कमा सकते हो, बट अभी जो पढ़ रहे हो वो अभी स्कूल जो पढ़ रहे हो क्लास 10th क्लास 12th वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो यू शुड मेंटेन द फाइन बैलेंस, इससे तुम्हारी जजमेंट भी पता चलेगी। मार्क बोला सर सही कह रहे हो, सही बात है। मैं बोला समझ रहे हो ना, तुम स्मार्ट मार्क बन जाओगे इससे। कहता हाँ सर। फिर कहता अच्छा अच्छा सर फिर पैशन का, मैंने कहा पैशन की बताता हूँ। जो थर्ड थिंग मैं बताना चाहता हूँ बेटा, देखो पैशन के लिए तुम्हें ये नहीं है कि डेडिकेटेडली दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, नहीं। आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, तो कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं है। आपको गिटार क्लासेस मिल जाएंगी, आपको क्रिकेटिंग क्लासेस भी मिल जाएंगी, या फिर आपको जो भी सीखना है बेटा सब ऑनलाइन अवेलेबल है। बेस्ट कोचेस अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी फ्री में पढ़ाते हैं। दूसरी चीज टाइम, बेटा देखो आपको जरूरी नहीं है कि अभी क्लास 10th और 12th के बीच में पूरा का पूरा अपने आप को डेडिकेटेड करना है अपने पैशन को लेके। फॉर एग्जांपल सिंगिंग करते हो, गिटार करते हो, सीखते हो, तो जस्ट प्ले फॉर 1 hour 2 hours इन अ वीक, 1 या 2 हफ्ते के लिए करो, मतलब 1-2 घंटे के लिए इन अ वीक। ट्रस्ट मी ऑन दिस बेटा, ये सब एक सीड की तरह है। जो आप सीड अभी बोओगे ना, ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 years इट विल बिकम अ ट्री एंड इट विल गिव यू फ्रूट्स, समझ रहे हो, है ना। और जैसे आप 12th खत्म कर लोगे, कॉलेज में जाओगे, ट्रस्ट मी आई कैन प्रॉमिस यू आपके पास बहुत टाइम होगा अपना पैशन फॉलो करने के लिए, और तब तो आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे आपको रोकने टोकने के लिए, क्योंकि तब बहुत ही इंडिपेंडेंस आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो अभी अपने पैशन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, पकड़े रखो, चाहे लटके रहो। वो कहते हैं ना, इफ यू कैन नॉट फ्लाई रन, इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, बट बाई ऑलवेज कीप मूविंग। समझ रहे हो, मतलब अगर 5 घंटे नहीं दे सकते 1 घंटा दो, 1 घंटा नहीं दे सकते आधा घंटा दो, आधा घंटा नहीं दे सकते 10 मिनट दो एटलीस्ट इन अ वीक। समझ रहे हो, बस उसे टच में रहो। तो मां कहते सर अगर मेरे को पैशन पसंद नहीं है, मुझे चेंज कर तो चेंज कर दो। समझ रहे हो, जो भी चीज तुमको लगती है तुम्हें इंटरेस्ट देती है, उसको थोड़ा थोड़ा करके रहो, करते रहो। आपको लगता है कि आपका पैशन है, उसको फॉलो करते रहो, उसको सीखते रहो, धीरे धीरे करके आप उसमें इवॉल्व हो जाओगे, ठीक है। समझे मार्क? मार्क बोला सर बातें तो अच्छी लगती हैं बट इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी। मैंने कहा वही तो बात है, जो बच्चा इसको इंप्लीमेंट करेगा वही रॉक स्टार बनेगा, है ना। एंड आई बिलीव मेरे जितने भी अमृत टॉकर्स हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास फैमिली वाली प्रॉब्लम, दे विल इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन योर लाइफ गाइस। जो मैं आपको वैल्यूज बताता हूं ये स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप होंगी, एंड बाय द टाइम यू आर इन कॉलेज आई कैन प्रॉमिस यू विल बी अ रॉक स्टार। आप स्कूल के हीरो बन जाओगे और अपनी लाइफ के भी हीरो बन जाओगे, समझ गए। तो मुझे बताओ आज जो भी मैंने आपको बताया इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपकी मिडिल क्लास फैमिली में फेस करते हो, और आपको सबसे बढ़िया सॉल्यूशन कौन सा लगा। एंड गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और लाइक जरूर छोड़ना और एक कमेंट भी बताना, ठीक है। कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।